सुजानगढ़ विधायक मनोज मेघवाल ने विधानसभा में सुजानगढ़ में पेयजल समस्या का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि काफ़ी दिनों से 7 दिन से पानी की सप्लाई हो रही है, जो अब 10-15 दिन तक चली गई है और सुजानगढ़ के लोग पेयजल की समस्या से दो चार हो रहे हैं। इसके लिए उन्होंने मांग रखी कि शीघ्र अतिशीघ्र इस समस्या का समाधान करवाया जाए। जो पानी पहले से ही 1 हफ्ते की सप्लाई पे था, अब इस मौसम में 10 से 15 दिन की सप्लाई पे पहुंच चुका है। ट्यूबवेल खराब पड़े हैं, उनको सही नहीं किया जा रहा, बजट नहीं है। कुछ फेल हो गए, उनकी जगह नए स्वीकृत नहीं किए जा रहे। और विडंबना है कि बजट में जो ट्यूबवेल स्वीकृत किए वो भी आज तक नहीं खोदे गए हैं, नई स्वीकृति आई है। तो मेरा सबसे पहले तो यही निवेदन है कि जो बजट में 5 ट्यूबवेलों की घोषणा की गई थी, उनको इस बजट पेश होने से पहले स्वीकृति निकालें, ताकि उनका खोदकर उनसे सुचारू हो सके। पानी की समस्या का सबसे बड़ा कारण एक ये है कि जो सुजानगढ़ में आपनी योजना का पानी धनासर से सरदारसर होते हुए पहुंच रहा है, उसमें सरदारसर से जो फतेहपुर लक्ष्मणगढ़ की लाइन स्वीकृत हुई थी, उस लाइन को रतनगढ़ से अभी जोड़ रखा है। सुजानगढ़ रतनगढ़ की जो लाइन है उसमें, और उसकी जो अलग से लाइन है वो 2 साल से डली हुई पड़ी है, पर उसको सिर्फ 1 किलोमीटर इनसे जोड़ा नहीं जा रहा है। हालात ये हैं कि 1 किलोमीटर की लाइन के लिए 1.5-2 साल से लगातार पूरे 3 तहसीलों की जनता परेशान हो रही है। अगर वो 1 किलोमीटर की लाइन अगर जुड़ जाए तो फतेहपुर सीकर लक्ष्मण की जो लाइन है वो सेपरेट हो जाएगी, जिससे पानी की कैपेसिटी वो डबल हो जाएगी और थोड़ी बहुत राहत मिल सकी। इसके अतिरिक्त जो जेजेएम का काम है वो पूरी तरह से अधूरा बिखरा पड़ा है। हालात ये है कि जो 150 करोड़ की योजना थी वो आज डेविएशन आके उसमें कम से कम 35-40 करोड़ रुपए की डेविएशन की फाइल विभाग द्वारा भेजी जा चुकी है, पर जयपुर से बार-बार रिटर्न आ जाती है, न तो उस पर कोई स्वीकृति हो रहा, न कोई एक्शन हो रहा। और इस कारण से जो पानी की टंकियां, दोनों तहसीलों की 20 टंकियां जो आधी बनी हुई है, आधी अधूरी पड़ी है, जो बन गई उनको भी नहीं जोड़ा जा रहा है, जो अधूरी पड़ी है उनको पूरा नहीं कर पा रहा। न तो कंपनी के खिलाफ एक्शन हो रहा है, न सरकार कुछ कर रही है। और बड़ी विडंबना है कि 150 करोड़ रुपए लगने के बाद में भी स्थिति जस की तैस है। इसलिए मेरा निवेदन है कि सबसे पहले जो वो डेविएशन का है, वो डेविएशन का पैसा उपलब्ध करा के या जिस तरह भी हो इस निर्माण जो कार्य है इसको पूरा किया जाए, ताकि ये टंकियां जुड़ सके, सप्लाई हो सके और ये डेविएशन वाला जो है वो कर सके। धन्यवाद। चूरू जिले के लिए सौभाग्य और गौरव का विषय है कि सिद्धपीठ सालासर धाम के डॉक्टर राम बिहारी जी पुजारी को जेबी नागर मुंबई के चार्टेड अकाउंटेंट द्वारा यूनियन बजट मीट 2026 में आमंत्रित किया गया एवं बजट के व्याख्यान पर इनकी सहभागिता के साथ इनसे विचार सम्मिलित को प्राथमिकता दी गई। इतने बड़े आयोजन में सालासर धाम के एक अनुभवी व्यक्ति का सहभागी होना सालासर ग्राम के लिए गर्व की बात है। हनुमान सेवा समिति के अध्यक्ष प्रकाश पुजारी सहित पुजारी परिवार व सालासर धाम के गणमान्य लोगों ने डॉक्टर राम बिहारी जी पुजारी को बहुत बहुत बधाई दी एवं शुभकामनाएं दी और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए विश्वास जताया कि भविष्य में भी अपने समाज का एवं सालासर धाम का प्रतिनिधित्व करते हुए सालासर के गौरव की अनुभूति प्राप्त करने के अवसर देते रहेंगे। जय श्री बालाजी। मैं राम बिहारी पुजारी सालासर बालाजी धाम से, जो राजस्थान में स्थित है, वहाँ का रहने वाला हूँ। आज आप लोगों के मध्यम आने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। अतः मंच पर विराजमान समस्त महान भावों का हृदय से अभिनंदन करता हूँ एवं समस्त उपस्थित सदस्यों का स्वागत करता हूँ। एक बार पुनः आपके समक्ष आने का सौभाग्य अवसर मुझे प्राप्त हुआ है, उसका मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। बजट के इस नवीन सत्र में आप लोगों के मध्यम आकर में गौरव महसूस कर रहा हूँ। सरकार का कार्य बजट को हमारे मध्यम लाना, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि उस
अर्थव्यवस्था को सुचारू रूप से चलाना और उसे सही दिशा प्रदान करना, यह कार्य आप समस्त लोगों का ही है, क्योंकि अर्थव्यवस्था को उच्च स्तर पर पहुंचाने का कार्य आप लोगों के अलावा किसी के द्वारा असंभव है। ये कार्य आप लोग ही कर सकते हैं। जैसे हमारी बुद्धि के ज्ञाता श्री हनुमान जी महाराज, जिन्होंने विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज कीजे अति आतुर, भगवान राम का जो कार्य श्री हनुमान जी महाराज ने बड़ी ही बुद्धिता से, ज्ञान से जो कार्य किया, उसी प्रकार आप लोग जो है एक भगवान के समान आप ये जो कार्य कर रहे हैं, ये बड़ा ही सुंदर, और हम लोगों के लिए, व्यापारियों के लिए जो दिशा निर्देश आप लोग करते हैं, वो बड़ा ही श्रेष्ठ कार्य है। इसके लिए मैं भगवान से सदैव ये प्रार्थना करता रहूँगा कि आप तरक्की करें, स्वस्थ रहे, मस्त रहे, माँ लक्ष्मी और आपके मुख में विराजमान सरस्वती का आशीर्वाद सदैव आप लोगों पे बना रहे। जय श्री बालाजी की।